हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चूज़ कर लीजिए आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ADGHJLNPRTBXZ, तो पाइल 1। और अगर उनके नाम का इनिशियल है BCEFIKMOQSUWY, तो पाइल 2। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है, देख लीजिए ADGHJLNPRTBXZ, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। कार्ड्स को शफल करती हूँ मैं, आज नए तरीके से थोड़ा सा शफल करती हूँ। ओके, तो क्या होता है, मैं जब इस तरीके से शफल करती हूँ ठीक से होता नहीं है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ बेसिकली। मैं इस तरीके की शफलिंग की स्किल में माहिर नहीं हूँ, इसीलिए नहीं होता है। चलिए, थैंक यू एंजल्स। चलिए कार्ड्स लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है। मैं प्रे करूँगी अच्छे कार्ड्स निकले। और साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस अगेन। नेक्स्ट हमारे पास है ओके एरीज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। जमिना, एक्वेरियस, लिब्रा है। नेक्स्ट वी हैव कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, अगेन पाइसीस, हैंग्ड मैन, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस। और टाइमलेस रीडिंग है, सुन लीजिए अच्छे से। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इसको देख सकते हो, हर बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। देन आप हो सकते हो कैंसर या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। वैसे तो ऑल साइन वालों के लिए है ये रीडिंग। लेट्स सी हैंड रिटन मैसेजेस। यहाँ पर है पास्ट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट वी हैव कमिटमेंट, पीछे से पता नहीं क्या चल रहा है। एंड यहाँ पर है हार्ड वर्क, पेशेंट, डिटर्मिनेशन एंड सक्सेस। ठीक है, ओके गाइस, बताने से पहले एक बात आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जब तक आप लोगों का रिकन्सिलिएशन नहीं होता है या फिर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं, तो मैं डेली आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँगी, एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, एक कहीं ना कहीं उम्मीद आपको दूँगी, जिससे सच मानिए कोई ऐसा इंसान अगर होता है जो आपको उम्मीद दे, उससे बड़ा शांति दिल को कुछ नहीं मिलता। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। यहाँ पर मुझे वो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो चुप तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड है, थोड़ा सा रूड बिहेव, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। शायद इन दिनों आपका रिश्ता चाहे चल भी रहा हो, चाहे नहीं चल रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो खुलकर आपको काफ़ी सारी बातें नहीं बता रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, चुप रह रहे हैं, आपको रूड बिहेवियर दिखा रहे हैं, जैसे होता है ना, बिल्कुल सख्त दिखा रहे हैं, ठीक है। और आपको उससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच रही है, आई नो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन सच में आपको बोलना चाहते हैं अपने दिल की बातें। काफ़ी अंदर से बहुत कुछ इनके दिल और दिमाग में चल रहा है, और जो भी चल रहा है आपको लेकर काफ़ी तगड़ी चीज़ें चल रही है, ठीक है। ये आपके प्रति कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, जो एक आग फील होता है, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें फील हो रही है। जैसे कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आग कभी कम नहीं होता है, उस तरीके से। और कहीं ना कहीं ये पर्सन कमिटमेंट, सम काइंड ऑफ कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न इस रिश्ते में है, थी भी और है भी, जिसके वजह से वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। और आपको लग रहा है वो तो एक दिल फेक इंसान है, एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, सेल्फिश इंसान है। वो सेल्फिश नहीं है, वो नहीं दे पा रहे हैं
ठीक है, इसी वजह से आपको ऐसे लग रहे हैं, वरना उनके तरफ से आपके प्रति जो डेडिकेशन है या फिर जो पैशन है वो 100% है, ठीक है। और मुझे लगता है उन्होंने आपके लिए अपने अंदर से बहुत कुछ रिलीज़ किया है, जैसे कि ग्रीड हो गया, या फिर वो बोलते हैं ना एक इंसान का बिल्कुल अपने आप को बहुत ऊपर समझता है हर चीज़ से, तो वो चीज़ हो गया। कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें त्याग दी है, छोड़ दिया है, एंड अपने अंदर की जो गुस्सा है या फिर अपने अंदर की जो बोलते हैं ना कि इसका जो एटीट्यूड है, ना ही इसको मतलब आगे बढ़ने दे रहा है और ना ही कुछ करने दे रहा है, ये तो सिर्फ एक ही जगह पर स्टक है, तो वो एटीट्यूड को इन्होंने टाटा गुड बाय किया है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं उनका, अब वो ये आपको बोलना चाहते हैं कि वो अब आपके लिए जो भी सोच रहे हैं वो एक इमोशनल लेवल पर सोच रहे हैं। एक होता है ना भाई, बिल्कुल केयरिंग कनेक्शन, ठीक है, उस तरीके से। सच मानिए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये इस वक्त आपको एक मेंटल सपोर्ट देना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक टफ टाइम से गुजर रहे हो, जिसमें आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपको एक किसी की सहारे की ज़रूरत है, बस आपको एक सपोर्ट दे, तो ये आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जैसे होता है ना किसी के कंधे पर सर रख कर रोना, तो कहीं ना कहीं ये समझते हैं, चाहे आप दोनों जितना भी दूर रहो, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है समझते हैं। और चुप है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारी प्रेशर है। ये जितना आपको रूड दिखा रहे हैं एक्चुअली में अंदर से उतना रूड नहीं है, और वो चाहते हैं कि आप भी इनको एक्चुअली में अंदर से इतना रूड मत समझो, ठीक है। इंसान की परिस्थिति होती है, सिचुएशंस होती हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो आप इनको गलत शायद समझ रहे हो, और अगर नहीं समझ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उनके दिमाग में ये फिट हो चुका है, आप इनको गलत समझ रहे हो, ठीक है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कमिटमेंट में, ठीक है। जैसे कमिटमेंट का कार्ड भी आया था, इस इंसान को बिलीव नहीं है टाइम पास में। आप दोनों के बीच में जो हुआ था, अगर इन्होंने आपको लगता है कि इन्होंने टाइम पास करके आपको छोड़ दिया, ऐसा चीज़ें नहीं है। ये कमिटमेंट पर ही बिलीव करते हैं। हो सकता है, क्या होता है कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है जो इंसान डिसीजन गलत ले लेता है, लेकिन इंसान का नीयत गलत नहीं होता है। सेम चीज़ आप दोनों के रिश्ते में भी हुआ था। शायद उन्होंने उस वक्त एक गलत डिसीजन लिया, लेकिन उनका नीयत आपको लेकर कभी भी खराब नहीं था। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये जहाँ पर भी गए हैं, ठीक है, जहाँ पर भी गए हैं आपको छोड़कर, वहाँ ये इंसान खुश नहीं है। चाहे इन्होंने शादी कर लिया हो, चाहे ये किसी और के साथ रह गए हो, या फिर फैमिली के साथ फैमिली की बात मानकर चले गए हो, ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पर है वो वहाँ पर खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो दूर गए हैं तो कहीं ना कहीं साथ में आपकी यादें भी बहुत ज़्यादा लेकर के हैं। जैसे होता है ना कि अच्छा खासा स्टेबिलिटी था, अच्छा खासा सब चीज़ें चल रहा था, लेकिन अचानक से वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। और वही बात है, स्टेबिलिटी को छोड़कर चले गए और अपनी मेमोरीज़ को लेकर चले गए। ये कुछ आपको बिल्कुल बाय करके नहीं गए हैं, आपकी मेमोरीज़ के साथ ये कहीं ना कहीं बहुत इस वक्त दुखी हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है दिस विथ ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जितना जितना आपसे दूर गए हैं या फिर जा रहे हैं, उतना उतना उनको लग रहा है कि प्यार ज़्यादा था, ठीक है। दूरियां जितनी होती है, प्यार की एहसास उतना ही ज़्यादा होता है, आपको पता होगा। तो वही बात है, जितना दूर ये आपसे जा रहे हैं, उतना स्ट्रांगली ये कनेक्शन फील हो रहा है उनको, ठीक है। और वो उन्होंने सोच रखा है कुछ ना कुछ, देखिए कुछ ना कुछ इन्होंने सोच रखा है। इनका ऐसा है कि मैंने ये सोच रखा है तो मैं ये करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप उनको रोक नहीं सकते हो कुछ चीज़ें करने के लिए। वो अपने लाइफ में अगर कुछ कर रहे हैं, तो आप अगर इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ करो, खुद का केयर लेकर करो, लेकिन जो इन्होंने सोचा है, ठीक है, उससे आप उनको रोक नहीं सकते हो। इसके लिए अगर प्यार को कुछ दिन छोड़ना पड़े, टेम्पररी, ठीक है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन हुआ है,
दिस इज़ प्योरली टेम्प्ररी। 7 to 8 मंथ हो गया है शायद, या फिर अगले 7 to 8 मंथ में चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। तो टेम्प्ररी फेज़ के लिए ये कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं विद दिस हैंग्ड मैन, देखिए मुझे लगता है कि इस इंसान को ऐसा है कि ना ही इस रिश्ते से निकल पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते की तरफ आ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, बीच में हैंग्ड मैन है, और बाद में हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत दो दो सिचुएशन के बीच में ये पर्सन उलझ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है उनको कभी कभी ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं कि लाइक मैं क्या करूँ भाई, इतना अभी प्रेशर मैं नहीं सह सकता या फिर नहीं सह सकती। तो कभी कभी इंसान को उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं ना, तो वही चीज़ उनके साथ हो रहा है। इधर उधर की बातें कभी कभी सोच लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ जाता है, और ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्यों आप इन्हें नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। ये आपको बोलना चाहते हैं कि क्यों, अगर मैं तुम्हें इतना हर्ट कर रहा हूँ, तकलीफ दर्द दे रहा हूँ, क्यों तुम मुझे नहीं छोड़ देते हो, ठीक है। सो इनको ऐसा है कि आपसे एक तरीके से शिकायत ही है, क्यों नहीं छोड़ देते हो इन्हें। वो क्यूट वाला शिकायत, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम याद कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे इतना ज़्यादा करीब हो रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। अदरवाइज शायद यूनिवर्स उनको आपकी तरफ नहीं खींचती। आप जिसको 24/7 याद करते रहोगे, उसको कैसे भी करके यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेगी, ठीक है। आपको पता है ये बात। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपको ऐसे इंसान की तरह ट्रीट करना चाहते हैं जो सच में बहुत डिज़र्व करती है लव एंड रिस्पेक्ट। वो आपको सच में लव एंड रिस्पेक्ट डिज़र्व करने वाले इंसान सोचते हैं, और आपको यही चीज़ें बोलना भी चाहते हैं, ठीक है। एंड आपको लाइक लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि प्यार ऐसे किया जाता है। मैंने लॉयल्टी नहीं रखा है, फिर मैंने कुछ गलत किया, लेकिन प्यार जो है वो ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन लोगों के सामने आपकी ये साइड दिखाना चाहते हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं उनकी लाइफ के बारे में बात करूँ, तो ये उस वक्त इस वक्त जो है अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर करियर में अच्छे खासे सेटल है। मुझे ये इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी पैसे वगैरह को बहुत सारा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मुझे मनी इनकम करना है, मुझे लाइफ में स्टेबल होना है, तो पैसे ही बहुत कुछ है इस वक्त उनके लिए। और दूसरा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनकी फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी फैमिली जो बोलेगी ये वही करेंगे। तो हो सकता है कि इन्होंने दिमाग में कुछ कभी ये बातें ले आए होंगे कि क्या पता अगर रिश्ता चल भी गया हम दोनों के बीच में, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फैमिली एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत है। तो यही सब सोचकर कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से मुझे इस रिश्ते से हटते हुए या फिर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं पास्ट एंड प्रेजेंट का जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर को आप दोनों का अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस कार्ड पर पास्ट एंड प्रेजेंट है। पास्ट में जो हुआ था, अभी जो हो रहा है, फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करेगी। ये कमिटमेंट आपको देंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट कमिटमेंट ही देंगे, लेकिन आपके इसके लिए इस रिश्ते में हार्ड वर्क, मतलब दोनों तरीके से, दोनों के तरफ से मेहनत, दोनों की तरफ से पेशेंस, दोनों का डिटर्मिनेशन। जितना भी दूर रहो एक दूसरे के प्रति, वो जो होता है ना, हम चाहे जितना भी दूर रहें, एक दूसरे के प्रति हमारा जो है वो है, ठीक है। डिटर्मिनेशन सिर्फ आपका होना नहीं होगा, उनका भी होना मांगता है, ठीक है ना। और फाइनली इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है सक्सेस से पहले बहुत सारी चीज़ें फेस करेगी। और डोंट वरी, रिश्ता जितना फेस करेगा उतना ही बोलते हैं ना कि जितना एक चीज़ मुश्किल फेस करता है उतना निखरते जाते हैं हम, तो वही होगा, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मैं बोलूँगी, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है। आपकी जो नेचर है वो डिपेंडेंट नहीं है प्यार के लिए, काम के लिए, पैसों के लिए। आप हो सकता है वर्किंग हो, तो किसी के ऊपर डिपेंड करना, तो इस रिश्ते में भी कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है। आप एक होल पर्सन हो, आपका एक आप एक बहुत ज़्यादा अम्बिशियस पर्सन हो। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपका बेस्ट टाइम है। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं बेस्ट टाइम है ये। आप आगे बढ़ो। मुझे आपके करियर में एंड पर्सनल लाइफ में भी सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आप मेहनत करके अपनी दम पर बहुत जल्दी कुछ हासिल करने वाले हो, ठीक है। जैसे ये आपके पार्टनर भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि सच में मुझे यकीन नहीं था कि ये इतनी इसके अंदर इतनी एबिलिटी है। नहीं था क्या, कहीं ना कहीं मैंने जो बोला कि वो आपकी मेंटालिटी के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, या फिर आप जो कर रहे हो लाइफ में उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं लोगों के सामने। और वही बात है कि आप में सच में वो पोटेंशियल है, इन्होंने देखा है आपके अंदर, ठीक है। तो आप शायद उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन इन्होंने भली भांति उस चीज़ को आप में ऑब्जर्व किया है और देखा है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। आप अपने लाइफ को डिसीजंस लेना है आपको अपनी लाइफ में। और मैं ये बेसिकली बोलना चाहती हूँ कि अपने लाइफ को आपको चलाना है सही तरीके से, ठीक है। वो जब आएंगे आएंगे। ये गाइस थी आपकी रीडिंग, तो मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पायल नंबर 2। जय भोलेनाथ। अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल BCEFIKMOQSUWY है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी ये पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, और क्या कुछ सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं इस वक्त। और मैं प्रे करूँगी एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड्स दे। ओके, द लवर्स, ब्यूटिफुल जेमिनी एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव द टावर। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके गाइज, चलिए मैं कार्ड बताकर फिर बोलती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड नेक्स्ट वी हैव जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। आई थिंक ऑल साइन यहाँ पर आ गए हैं। तो कार्ड निकालते निकालते 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए मैं बोल देती हूँ, जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि ये टाइमलेस रीडिंग है या नहीं कुछ वीडियोस के लिए। मैं वीडियोस में बोलती हूँ प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो सुना कीजिए, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ठीक है। मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड को मैंने क्लैरिफाई किया, दिस इज स्ट्रेंथ। और मैं टावर को क्लैरिफाई करूँगी। चलिए, बहुत सारे कार्ड नहीं लेने, मुझे एक ही चाहिए। ओके, द हैंग्ड मैन है यहाँ पर, इसको मैं साइड में रखती हूँ। और 2-3 कार्ड और लूँगी आपके लिए। क्या यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं? पेज ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, ओके, एंड फाइनली एस ऑफ वॉन्ड से बाहर पता नहीं थोड़ा सा कहीं गाना बज रहा है तो नॉइज़ आना स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है वीडियो कुछ टाइम पॉज करना पड़ेगा। चलिए मैं कार्ड्स निकाल के पॉज कर लूँगी थोड़ा सा। यहाँ पर है वेकअप, डोंट फॉल अस्लीप। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। न्यू आइडिया। चलो मैं थोड़ा सा पॉज करके कार्ड सेट करके वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, जब तक आप दोनों का रीयूनियन नहीं होता या फिर रिश्ते में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ख़त्म नहीं होता है, तो तब तक अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, रोज़ कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट चाहिए, और मैं जो रीडिंग्स बनाती हूँ इससे आपको जब हम परेशान होते हैं मेंटल हमें कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, अगर इस तरीके से उम्मीद देने वाला चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। डेफिनेटली वीडियो से आपको एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी, देखिए क्या बोलना चाहते हैं आपको। ये बोलना चाहते हैं कि आप हो उनके सोलमेट, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जमुनाई का कार्ड है, वो सिर्फ आपको बोलना नहीं चाहते, दे वांट टू किस यू ऑन योर नेक, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, नहीं करे, लेकिन ये बात सही है। एंड वो आपको हक करना चाहते हैं, बिग हक, क्योंकि इस वक्त मुझे वो फुल्ली आप में इंटरेस्टेड, फुल्ली आपको प्यार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, प्यार की राह पर ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम देखेंगे कि वो कौन से ऑब्स्टैकल्स हैं जो वो प्यार करने के बावजूद आपको नहीं बता पा रहे हैं और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर सॉरी गाइस, क्या लग रहा है यहाँ पर विद दिस टावर की
आप दोनों जो अलग हुए हो, जो प्रॉब्लम हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से था, और आप दोनों अलग हुए हो। उनका कुछ, उन्होंने ऐसे कुछ प्लान और माइंड गेम खेल के आपके साथ नहीं किया। अगर आपको लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि मैंने कुछ प्लान करके नहीं किया, जो हुआ अचानक से हुआ, उससे मुझे भी झटका लगा, ठीक है। बट क्या होता है, इमोशंस हर इंसान एक ही तरीके से शो नहीं कर पाता है। आपने शो कर लिया, वो शो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि ये स्पेसिफिक मैसेज हो कि ब्रेकअप के बाद या फिर प्रॉब्लम्स के बाद क्विकली आपको लगा कि वो मूव ऑन कर गए, किसी और से शादी कर लिया, या फिर अपनी वर्क में बिज़ी हो गए। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने ये किया, बट ये करने के बाद जल्दी ही उनका उस चीज़ से भी मन भर गया। और ये कहीं ना कहीं ये बात जो है आपको बताना भी चाहते हैं, मैंने किया ये सब, लेकिन मेरा जो मन है, एक होता है कि हम जब कुछ चीज़ें हमारे अंदर नेचुरली नहीं होता है, ठीक है, हम उसे एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कोशिश करते हैं कि ये चीज़ नेचुरली हमारे अंदर रहे, तो वो चीज़ नहीं होती है सही। उनका नेचर ऐसा नहीं था कि आपको धोखा देकर किसी और के साथ बिल्कुल मूव ऑन कर जाए, बट उन्होंने वो किया अगर, तो उनका नेचर तो है नहीं, तो क्विकली समझ आ गया कि मन भर गया उनका, नहीं नहीं नहीं, ये सब सही नहीं है, या फिर ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ, दिस इज़ रॉन्ग। और उसके बाद क्या हुआ, स्टार्ट हो गई इम्बैलेंसनेस, ये हो गए भाई, मतलब क्या करूं, अपनी लाइफ में मैंने तो डिसीजंस ले लिए हैं, दो दो गलत डिसीजंस मैंने ले लिए हैं, अब ना इसको छोड़ पा रही हूँ, ना उसकी यादों से जा पा रही हूँ, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बैलेंस कैसे बनाऊँगा, मैं तो दोनों के बीच में फंस रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सोच है उनका। और ये इस वक्त आपको वही चीज़ बताना चाहते हैं कि इनको एक साथी की ज़रूरत है जो उनको मेंटल सपोर्ट दे और इनको समझे, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी के, आपके लाइफ, उनके लाइफ में या फिर आपके लाइफ में कोई होने के बावजूद भी किसी और की ज़रूरत महसूस हो, तो और की ज़रूरत मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन की, जैसे उनकी लाइफ में कोई और है बट आपकी ज़रूरत हो, तो वो होता है सच्चा प्यार। और लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ लोग अपनी पार्टनर को चीट करते हैं बहुत सारी जनों के साथ, वो होती है चीटिंग, ठीक है। तो इनको अभी क्या हो रहा है, आपके लिए सच में वेटिंग और सच्चा प्यार, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये, इनको ऐसा लग रहा है कि ये सबके बीच में तो है, लेकिन इनका एक जो पार्ट है वो अकेला पड़ गया है। और ये आपको ये बात बताना भी चाहते हैं कि मैं सबके बीच में बैठता हूँ, उठता हूँ, सब करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन होता क्या है, जब बारी आती है कहीं ना कहीं खुद को किसी और के साथ जोड़ने की, मैं अकेला महसूस करता हूँ। जैसे होता है ना, आप 10 लोगों के ग्रुप में बैठ रहे हो, लेकिन क्या होगा कि परेशान हो जाओगे, आपको वही स्पेसिफिक पर्सन चाहिए होगा, तो वही बात होती है। इनके भी दिल दिमाग में वही चीज़ चल रही है, कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रहा है। और ये खुद को ही डांट रहे हैं, खुद को ही समझा रहे हैं, लाइक क्यों मैंने ऐसा किया, और दूसरा हो गया तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब मैंने ये क्लैरिफाई किया है कि टावर क्यों आया था, टावर आया था क्योंकि द हैंग्ड मैन यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है कि इस रिश्ते को होल्ड करने की ज़रूरत थी कुछ टाइम तक, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में जो दरार आ गई है, भगवान ने इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए किया है। आपको अगर लग रहा है कि भाई क्या होता है, टावर मोमेंट आ गया, प्रॉब्लम हो गया, हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म, नहीं दिख रहा है टावर मोमेंट, लेकिन हुआ है रिश्ता स्टक, एक वक्त के लिए अटक गया है रिश्ता, ठीक है। मतलब ना बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेकअप, ना ही बिल्कुल पूरी तरीके से रिकन्सिलेशन, ठीक है। ब्रेकअप मतलब आप अगर बात नहीं हो रही है तो वही नो कांटेक्ट वाला, तो फंस गया है रिश्ता, स्टक हो गया है बीच में, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है ये सारी हरकत जो इन्होंने किया है, अपना जो इनका हरकत है, किया धरा हरकत, इसके वजह से काफ़ी अंदर ही अंदर ये पर इंसान जो है हर्ट है, इनके दिल को भी बहुत ज़्यादा ठेस लगी है। और इन किसी ने नहीं किया, ये खुद की डिसीजन ही इनके ऊपर खुद ही भारी पड़ गया, और खुद का काम इनके ऊपर भारी पड़ गया, और बस और क्या था।
जो डिसीजन इन्होंने लिया उसी का ही फलस्वरूप ये हो गया। अब वो अगर हर्ट होंगे या फिर इवन थर्ड पार्टी के साथ भी है चलिए, तो वो अगर हर्ट होंगे तो कौन क्या कर सकता है, थर्ड पार्टी का डिसीजन तो उनका ही था, ठीक है। विद दिस फोर ऑफ वॉन्ट्स देखिए मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पर शादी का कुछ प्रॉब्लम है, या तो शादीशुदा हो आप दोनों, या फिर मुझे लगता है कि डिवोर्स का केसेस चल रहा था, या फिर ऐसा भी है कि ये रिश्ता ये पर्सन ने शायद किसी और से शादी करके रिग्रेट इस वक्त कर रहे हैं ये बातें। और अगर शादी का कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर ऐसा बोलना चाहूँगी कि इस रिश्ते में मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते का अंजाम शादी देना चाहते हैं, ठीक है। ये बिलीव करते हैं, एक होता है ना फेरी टेल जैसे हम समझते हैं या फिर वो खुद समझते हैं कि लाइक अचानक से रिश्ता ख़त्म हो गया, फिल्मों की तरह अचानक से हम मिले और अचानक से हम दोनों के बीच में बात हो गई। तो फेरी टेल जैसे होता है ना, इस तरीके से ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब देखकर वो सोच रहे हैं इसी तरीके से आप दोनों की एक दिन शादी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले रिकन्सिलेशन करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, रिश्ते में मेहनत करना पड़ता है, ये चीज़ उनको थोड़ी कम समझ आती है, ठीक है। तो क्या है, वही बात है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ के कुछ मोमेंट्स को, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है विद दिस सिक्स ऑफ कप्स ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आपसे इनको एक मदरली बिल्कुल चीज़ें महसूस होती है। लाइक कोई भी वक्त में ये आपके पास जाए, कोई भी वक्त में ये आपको कॉल करे, कुछ भी मैसेज करे, आप हमेशा कोल्ड बिहेवियर दिखाओगे, बिल्कुल एक होता है ना शांत होकर आप इनको हैंडल करते हो। तो इनको लगता है कि कैसे आप इनको हैंडल कर लेते हो। ये आपको सच में ये बात पूछना भी चाहते हैं कि आप में इतना पेशेंस आता कहाँ से है कि आप इतने अकड़ू इंसान को हैंडल कर लेते हो। कभी कभी अकड़ू तो नहीं बोलूँगी बट थोड़े से मूडी इंसान को, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं विद दिस स्ट्रेंथ इस पर्सन को लगता है कि आप द स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ठीक है। इन्होंने आप जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहीं नहीं देखा जो इतना स्ट्रांगली खुद को रखती है, इतना चीज़ें होने के बावजूद दिल इतना कितना साफ है। एक होता है कि बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद इंसान का जो दिल होता है वो सच में ऐसा हो जाता है कि मुझे तो अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ कोई करे कुछ कोई नहीं करे, मुझे तो अपनी लाइफ से मतलब है। इवन वो जिससे प्यार करते हैं वो उसके लिए भी सोचता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका अगर ये एटीट्यूड है सही है, बट स्टिल आप ऐसे हो कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मैं नहीं कभी चाहूँगा या फिर चाहूँगी तुम्हारे साथ बुरा हो। तो आपका ये वाला जो एटीट्यूड है उनको बहुत पसंद है, ठीक है। और ये बात उनको पता है और आपको बोलना भी चाहते हैं कि इतना प्योर कोई कोई ही जीवन में होता है। और इन्होंने सच में अपनी मदर के बाद आपको ही इतना प्योर देखा है, इसलिए मैंने बोला कहीं ना कहीं वो अपनी मदर या फिर फादर के साथ आपको कंपेयर करते हैं, इतना प्योर सोल हो, ठीक है। एंड यहाँ पर है न्यू आइडिया। आप दोनों के रिश्ते में जो सारी चीज़ें ना डे टू डे चल रही है, ये चीज़ें जो हैं वो आपके रिश्ते को सही नहीं कर पा रही हैं, तो नए तरीके से रिश्ते को सही करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर फ्रीडम है, तो यहाँ पर ऐसा है कि डेफिनेटली हैंग्ड मैन है, मतलब स्टक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन और स्टक नहीं रहना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं फ्री हो जाऊं, यादों से फ्री हो जाऊं या फिर कुछ डिसीशंस लूँ, बोल दूं, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस पर्सन को जो भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं वो सोच समझ कर करें। ज़्यादा अगर रूड होंगे तो रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आपको अगर पता है ये पर्सन सोलमेट है, जैसे कि मुझे दिखता है कि दोनों तरफ से मुझे सोलमेट की वाइब आ रही है, आपको अगर पता है आप उन्हें प्यार करते हो वो अच्छी बात है। एक चीज़ होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अगर मैच्योरली चीज़ों को सोचे तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आपका जो प्यार है, प्यार का वेट करना है, मैसेज करना है। आप जो भी कर रहे हो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैच्योरली मत लो, ठीक है। बस कुछ कुछ बातें थोड़ा ही ये डालकर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ही मतलब हम एफ़र्ट डालकर छोड़ दे तो अच्छा है। तो आप इस रिश्ते में थोड़ा सा ही एफ़र्ट डालकर अब छोड़ दो, अब ज़्यादा एफ़र्ट मत डालो।
ज़्यादा मेहनत मत करो, अब उनके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ो, उनका अटेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके करियर में मुझे आपको कुछ ये दिख रहा है, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी विद इन 1 मंथ और 1 वीक मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप अपनी करियर में थोड़ा सा फोकस करो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छे हैं, आप पैशनेट हो जिस चीज़ को लेकर, वो चीज़ करो, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जिसमें पैशनेट हो वो चीज़ अगर करोगे आपको उसमें सक्सेस ज़रूर और ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ के चलते आप अपने पैशन को बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हो, भूल रहे हो, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस आपका वेट कर रहा है अगर आप उसको आंखें खोल कर देखोगे एंड एक्सेप्ट करोगे। जिसके प्रति पैशनेट हो वही, उसी से ही स्टेबिलिटी मिलेगा आपको, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग पर, ख्याल रखें अपना, बाय गाइस।